बैठक पे इस कथा पर नाटक खेलने का निर्णय लिया तो सच कहूं मैंने खुद इसका विरोध किया, मगर बहुमत का आदर तो करना ही पड़ता है। समस्या थी कि मंच पर हाथी को कैसे लाया जाए, मगर जय हो नाट्य कला के आधुनिक आचार्यों, मैं मंच पर हाथी ले आया। जी हाँ, मंच पर हाथी। तो लीजिए मंच पर हाथी। जनता के सामने कहाँ है जन? किस दिशा में? यह तो पता लगे। मेरे ख्याल से इधर है। कहीं भी हो, वो हमारी ओर देख रही है। जनता हमारी ओर देख रही है। जनता हमारी ओर देख रही है। जीवन में अब कितनी बड़ी सफलता है। शायद हम जनता को देख न सके। मूर्खों जैसी बात करते हैं। जिसके तरफ जनता देखती है, क्या वो कभी जनता की तरफ देखता है? दूसरा नियम, आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत न पड़े और दूर तक जाए। क्यों? ठीक है ना? यार, यह माइक क्या होती है? जैसे हम अंधों के पास लाठी होती है, वैसे वक्ताओं के पास माइक सहारा रखता है, आत्मविश्वास बना रहता है। जरा भी गड़बड़ लगी, अब माइक पकड़ लिया। तीसरा नियम, बहुत आगे मत बढ़ना, नहीं तो मंच से गिर पड़ोगे। मैं तो ठीक बैठा हूँ। मैं भी ठीक हूँ। तो दादी कह रहे थे, जो अच्छा अभिनय करेगा उसे अगले नाटक में धृतराष्ट्र का पाठ देंगे। पता नहीं हम में से कौन अच्छा काम कर रहा होगा। शायद मैं कर रहा हूँ। अभी मैं कैसा कर रहा हूँ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं संभावना वाला कलाकार हूँ। जो भी करे, और अगले नाटक में गांधारी का काम तो मुझे ही करना होगा। सारे अखबारों में छपेगा, गांधारी का अभिनय करेगी, सुनाई ना दे, आंखों पर पट्टी बांध कर भी जो भावना पढ़
इन अंधे पात्रों से बड़ी समस्या है हाथी की। सूत्रधार जी आ गए। ध्यान दिया है। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब आ रहे हैं आप लोग? हम यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। कोई 1 घंटा क्यों? ठीक कह रहे हैं ना? नहीं, 1 घंटा से ज्यादा। आप ना बोले तो सामने बैठी जनता से पूछ ले। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आप लोग पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। मैं अच्छी लग रही हूँ ना सूत्रधार जी? हाँ बहुत सुंदर लग रही है। सब मेरी ओर देख रहे हैं ना सूत्रधार जी? हम चारों को छोड़ अब आप लोग अपना भय भी आराम कीजिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या हाथी लेने जा रहे हैं? बातें नहीं, ठीक आराम कीजिए। ठीक है, हम 3 तक गिनेंगे, उसके बाद गीत शुरू कर देंगे। ठीक है? ठीक है। 1 2 3। एक समस्या की तलाश में जुड़े हुए सारी दुनिया बाबू बेटी दुनिया दुनिया अगली ऊपर से सब छिपे छुपे अंदर वाले अंधे सामने नदी बड़ी है, किला बड़ा है, बाजा बंद है, बाजा बंद है, बाजा बंद है। अपनी हरकत मेरी मेरी फंसे हुए हैं बंदे गीत के बाद हमारा डायलॉग है। आइए और बनो। हम 5 अंधे ब्लाइंड आपके सम्मुख सेवा में उपस्थित हैं। इस मंच पर हम एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। मानसी नहीं, संपूर्ण संसार कहिए। हमें लगता है हमारा जन्म इस पृथ्वी पर विशेष उद्देश्य से हुआ है। इसे कहते हैं समान नियति भोगना। निराशावादियों के सुर में मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर क्या ये अपने आप में करुणा उपजाने वाला मामला नहीं है कि हम 5 अंधे इस तरह मंच में खड़े? क्या अजीब दुखद स्थिति नहीं है? इसमें क्या? जैसे और जगह खड़े रहते हैं, वैसे हम खड़े हैं। गर्म बड़ी चीज, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। हुआ क्या हमारी जेब में है? जो भी हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ सबके सामने खड़ा हूँ और ऐसे मन उतारने मांग लेना। लेकिन मुझे तो महसूस नहीं हो रही है। जब से सूत्रधार जी से मिले, इसे सुंदर कर दिया, इसका दिमाग खराब हो गया। चुप रहिए आप। आप लोग मंच पर इस तरह की बेकार की बहस करते हैं, अच्छा लगता है क्या? अरे मंच पर बेकार की बात चलती रहती है। पार्टियों में मतभेद चलता ही रहता है। अगर एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो प्रजातंत्र डूब जाएगा। एक मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता
हम अपनी समस्या से परिचित हैं। हमें सूत्रधार जी ने बताया। और सूत्रधार जी को उनके संस्था के सदस्यों ने बताया। और संस्था के सदस्यों को उनकी पत्नियों ने। और पत्नियों को उनकी पड़ोसियों ने। और आपके दिल में जज्बा है, इच्छा है ये समझने की, उस पर विजय पाने की। अभी हमने एक आयोग की स्थापना की जो इस समस्या पर पूरी तरह विचार विमर्श करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है? हाथी है। हाथी सुख दुख का साथी है। हाथी हाथ भरता है। हाथी दो अक्षरों से मिलकर बना है, हा और थी। हाथी बराबर हाथी। आयोग के सदस्यों द्वारा समस्या के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा और आशा है कि शीघ्र ही राष्ट्र के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश होगी जिसे देखकर हम कह सकेंगे कि वह हाथी है। और आयोग ने अपना काम आरंभ कर दिया है। चपरासी स्टेनो को बुलाओ। जी हजूर। स्टेनो बहन जी, साहब बुला रहे हैं। आपने बुलाया था सर। देखिए, आपका पत्र दिनांक फलाना फलाना क्रमांक फलाना फलाना के संदर्भ में निवेदन है कि आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो नोट, ये सारे हिंदी वाले नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? जो भी हो, क्या लिखा था? आपका पद दिनांक फलाना फलाना क्रमांक फलाना फलाना और एक फलाना फलाना के संदर्भ में निवेदन है आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो नोट हमने दिनांक फलाना फलाना ऑब्लिक फलाना फलाना क्रमांक फलाना फलाना भेजा था। उसके अनुसार हाथी के विषय में पूरी जानकारी हम तभी दे सकते हैं जब हाथी के विषय में जानकारी हमें आपसे मिल सके। क्या लौटी जांच से हमें बताएं आपके राज्य में हाथी है तो कितना है और उसकी प्रगति क्या है, कब दी है, आदि आदि। इसे टाइप कर लाओ। यस सर। सुनो, यस सर। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल लॉन्च का लिख दिया है। यस सर। आज शाम क्या करते हो? नहीं स्टेनो यस सर। जल्दी आओ। देखिए, हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तुम मुझसे नाराज हो जूली? नहीं, हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। पिछले दिनों भारत में हाथी की स्थिति को लेकर जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, आज शाम को क्या कर रही हो? बॉस ने रुकने को कहा है। उन्हें कुछ जगह वेतन देने हैं। यह साला हमेशा भूजी मारता ही रहता है। पिछले दिनों भारत में हाथी की स्थिति समझने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल ने वो किया था। पिछले दिनों भारत में हाथी की स्थिति को समझने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, उसके अनुमान के अनुसार संभवतः हाथी के 4 पैर होते हैं। झूठ है ये, सरकारी धोखा, जनता को गुमराह करने की कोशिश। हाथी को 4 पैर नहीं होते हैं। एक ही पैर को 4 बार गिनकर समस्या को दोगुना बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा। आज की ताजा खबर, हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में। समस्या अत्यंत
करने के लिए हाथी का स्थान कौन सा? सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि हाथी किस तरफ से किस तरफ चल रहा होता है। अब शास्त्री का अंतिम विचार है, हाथी को पूछ पकड़कर हम घुमा के हाथी का अनुभाग प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार पूछ हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। अकाम शास्त्रियों के अनुसार हाथी कहाँ गए? वे हाथी की तलाश में गए हैं सभी। तो क्यों नहीं प्रतीक्षा में गीत गाए? किसकी प्रतीक्षा में? हाथी की प्रतीक्षा में। तो चलो गाते हैं। जिम्मेदारी तो हमें सौंप दी, और आप जानते हैं बिना जन सहयोग से यह कार्य संपन्न होना कितना कठिन है। अब ऐसे में आप ही बताइए, हम अंधे कर भी क्या सकते हैं? मैं लंबी छुट्टी लेने का सोच रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत परेशानी से आप परिचित ही हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई शख्स कैसे काम करेगा, जरा आप भी सोचिए। ठीक कह रहे हो, मनुष्य को विश्राम आवश्यक है। छुट्टियों से लौटने के बाद हाथी के विषय में सोचूंगा। जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता, हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक संभव नहीं कि हाथी के कामों में हाथ लगाऊं। अगर ऐसा है तो मैं अकेला ही की मेहनत करूं। मैं भी वही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? मैं यह जबरन उठाऊंगा? जी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, समाज में आज स्त्रियों को यूं विशेष स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब तो ऐसे में मुझे आज साड़ियों की प्रदर्शनी देखने जाना है। ना कोई अच्छी डिजाइन आई है। बाबू बाबू या चापरासी, तुम जो भी हो, चाचा, भतीजे, मामा, ससुर, भांजे, तुम जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बस
तो कभी हमारे खेतों में घुसकर हमारी फसलों को बर्बाद करता, कभी यह इसके पैरों तले निरीह जनता लौटी जाती है, तो कभी यह खून उठाकर हमें सलाम करता है। लेकिन ये तो बचपन है, कुछ नहीं करता है। मेरा डल्लब का तकिया कहाँ है? इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, पियोगे? नहीं, अभी हम आत्म सुधार के लिए अनशन कर रहा हूँ। आओ ना, क्या देर है? कोई यहाँ अखबार का संवाददाता? अगर है तो नोट करे, ये पांचों अंधे हाथी की समस्या से बिल्कुल बेखबर, यूं कहिए कुछ नहीं कर रहे, धांधली मच रही है। आप इसे अखबार के पहले पन्ने पर छापिए और भंडाफोड़ कीजिए, मेरा पूरा लेख छापिए, हो सके तो मेरी फोटो भी छाप दीजिए। कौन शोर मचा रहा है? वही होगा, सूत्रधार। पता नहीं लोग बोर क्यों नहीं होते, एक ही बात को बार-बार दोहराकर। इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा हमें। आखिर चाहता क्या है? वही हाथी की समस्या। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ सोच ले। सोचो, कुछ सोचो। यही सोच रहे हैं कि क्या सोचे। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। क्या है तुम्हारे पास कोई हल? हमारे न्याय होगा, हाथी हटाओ, देश बचाओ। डर गई तुमको शायद आज। ये ऐसे ही करते हैं, दो प्यार में आओ रानी खल्लास। कमजोर है, अनशन करते रहता है। चुप रहो। एक नारा सबका ध्यान खींच लेगा। हाथी हटाओ, देश बचाओ। हाथी हटाओ, देश बचाओ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाथी की समस्या को लेकर आप कुछ लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं? चुप रहिए, अभी हम विचार कर रहे हैं। भाई, शोर मत कीजिए। भाई, इस नाटक वाले को बाहर का रास्ता दिखा दो। अंदर जरूरी बैठक चल रही है। अरे मेरी बात तो सुनिए, क्या बात? मैं हाथी के संबंध में विशेष तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या समझता है? हम लोगों को अकल ही नहीं है। आप कुछ जानना चाहते हैं क्या? हाथी के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? शांत, ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस समय हाथी की समस्या पर ही विचार कर रहे हैं। अरे तुमसे ज्यादा चिंता है मेरा भी। यह ठीक है कि तुम हमें मंच पर लेकर आए हो, पर तुम हमारे बाप तो नहीं हो गए। आखिर हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसे हमें हल करना है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, आप लोगों की नींद तो खुली। यार एक बात पूछूं, कहिए। तुम हाथी को लेकर इतने परेशान क्यों? कोई खास बात है क्या? What is your interest? मैं क्या मतलब? मैं क्यों परेशान? देख, तुम हो सूत्रधार, नाटक क्या हो? तुम्हारा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है। तुम हाथी को लेकर क्यों अपना समय खराब करते हो? किसी अच्छे काम में लगो, जैसे कोई नया नाटक शुरू करो। हमसे जो मदद चाहिए बोलो। हाथी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, मंच पर भी है और ये सारे देश में है। हाथी क्या करते रहते हो? अपनी बात बोलो। तुम्हें क्या चाहिए? हाथी की समस्या पूरे देश की समस्या है। हम इसके भले के लिए कहते हैं और ये हाथी अरे क्यों उससे मुंह लगाता है? बाहर कर दे, ये जाओ। हम कर रही है। हाथी चिल्लाता रहता है। उसका उत्तर है हमारे पास। हमने निश्चय कर लिया है, चुनौती का मुकाबला किया जाएगा। हमारा हाथी पर अधिकार होगा। अधिकार ना भी जम पाए, प्रयत्न करने का क्रेडिट तो मिलेगा। वह कहाँ जाता है? चलो, यही सही। अरे सुनते हो कोई? मेरा हाथ पकड़ हाथी खान ले लो। काफी समय बीत जाने के बाद आपस में लड़ते झगड़ते वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया
लेके बेचैन हो। यह हमारे देश के लिए गौरवशाली क्षण था जब चारों पांचों अंधे हाथी को अपने बस में करने के लिए एक साथ खड़े हो गए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी प्रगति होकर रहेगी और हमारी इस सफलता से दुनिया के राष्ट्र ईर्ष्या करेंगे। क्या तुम हाथी हो? नहीं, बनबंदी। काश तुम हाथी होती। जीवन भी कैसा मनुष्य हाथी की खोज में निकलता है और उसे अंधी भी है। मैं तुम्हें स्वयं हाथी समझ रही थी। मुझे लगा मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। जो भी हो, ठीक। हम तुम्हें हाथी समझ लेते हैं, तुम मुझे हाथी समझो और इसी को अपने जीवन की अंतिम मंजिल मान हम सुख से। नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं हाथी को पा लूंगी। तो ठीक है, मैं भी हाथी की खोज में जाता हूँ। वह ना भी मिले, तुम तो कहीं नहीं गई। मिल गया, मुझे हाथी मिल गया, मुझे हाथी मिल गया। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ भाई, मुझे हाथी मिल गया। बधाई हो भाई, बधाई हो। मुझे हाथी मिल गया। अरे यह दीवार की तरह है। ठहरो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यह क्या? है ना दीवार की तरह? आदत है सूप की तरह। अन्नी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा आचल उसके समीप क्यों हिल रहा है? अरे यहाँ हूँ। अरे वाह, और तेजी से अनाज साफ करती है। चलनी चलनी कहते हैं उसे। सुपड़ा, मुझसे पूछो ना। सूप भी हाथी सूप की तरह है। अरे यह दीवार की तरह है। सूप की तरह वह सूप इस समय हमारे हाथों में है। यही हाथी है। हाथी में गति है, प्राण है, एक तरफ है कुछ कर गुजरने की और उस पर नियंत्रण कठिन नहीं। हाथी मेरे बस में है। पागलों की तरह क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ समझ नहीं आता। यह एक मजबूत सी फैली हुई दीवार की तरह है, जिसे मैं पूरी शक्ति लगा पीछे हटाना चाहूं, वो भी नहीं हटा सकता। किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पूरा राष्ट्र मिलकर इसे हटाए, अब काम चलेगा। हो सकता है वह दीवार ही हो, हाथी ना हो। चुप रहो, तुम मामले को और अधिक उलझा रहे हो। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। आओ। उन दोनों को आपने उलझने दिया। हमें क्यों नहीं इस पर विचार करना चाहिए? यह ठीक है। अंधे, इधर आ। आइए। बोलो क्या बात है? इन दोनों हाथी के स्वरूप को लेकर जो दोनों में मतभेद हुए थे, ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इसका साथ है, इसकी बात माने। हाँ, दोनों में समझौता कराने का प्रयास किया जाए। इससे हो सकता है नेतृत्व हमारे हाथ में आ जाए। वाह यार वाह, तुम तो निकले बड़े खुर्रार। सुनिए, यार क्या संभव नहीं? आप दोनों मालूम था हाथी के स्वरूप को लेकर बढ़ रहे परस्पर मनमुटाव को त्याग दो तथा दल की एकता, राष्ट्र के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए किसी एक बात को स्वीकार कर ले। नहीं, यह असंभव है। यह सिद्धांत का प्रश्न है। छोटे आदर्शवाद के लिए
समर्थन देंगे वो बहुमत में होगा, और जो बहुमत में है वही सत्य है। मगर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? अरे मुझे समर्थन दो, मैं बदले में उस हाई पावर कमेटी की सदस्यता दूंगा जो हाथी के राष्ट्रीय समस्या निवारण के लिए गठित की जाएगी। फिर क्या है, मजे में रहना, दौरा, भत्ता, बंगला, एक महत्वाकांक्षी भारतवासी को और क्या चाहिए? खाओ, पियो, मरे रहो मौत से। यदि मेरा समर्थन करोगे मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर रहूंगा, जो सलाह दोगे वही करूंगा, तुम्हारा दास हूँ। इस रूपनुमा हाथी सहित मैं समर्पित हो प्यारे, मेरी तरफ आ जाओ। तो क्यों नहीं? दुकान से सलाह ले जाए, लेकिन वे क्या करते हैं? अरे छोड़ो उसे, वह क्या बताएगा? जनता को इन गंभीर विषयों में कोई समझ नहीं होती। वह इस समय टकटकी लगाए हमारी ओर देख रहा होगा, बेचारा आंख वाला। अभी वो आखिर लगे तो कट दिया। मुझे मिल गया अंधे मेरे समीप किसी भगवान की आत्मा की तरह को धरती से ऊपर को उठता हुआ हाथी मेरे बाहों में, हाथी मेरा हाथी। क्या कह रही हो? रस्सी को खंभा समझ रही हो? और तू दीवार को रस्सी, और तू अजगर को दीवार। तुम सब गलत हो। हाथी खंभे की तरह है, हाथी दीवार की तरह है। हाथी अजगर की तरह है। अजगर, 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 अजगर। देख रहे हैं आप लोग? क्या आप भी नहीं देख रहे? हाथी दिखाई दे रहा है? नहीं। अंधे दिखाई दे रहे हैं? वो भी नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अंधे दिखाई दे रहे हो, हाथी नहीं। सच है, आप एक नाटक देख रहे हैं जो इस मंच पर चल रहा है और यही पूरे देश में चल रहा है। अब आप जरा सोचिए, वह अंधा जो हाथी को दीवार समझ रहा है, वह
देखना चाहते हैं। स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। तब भी ये अंधे आपस में इसी तरह लड़ते और झगड़ते और अंधों के समूह बन जाते। एक समूह कहता कि हाथी अजगर की तरह है, एक समूह कहता हाथी खंभा की तरह है, एक समूह कहता हाथी दीवार की तरह। ये समूह कहलाते हैं दीवारवादी, खंभावादी, अजगरवादी। अरे मैं तो भूल ही गया। ये अंधे बात निश्चल अवस्था में इस तरह मन पर तो खड़ा रह सकते हैं, मगर हाथी का क्या, वह कब तक मन पर खड़ा रहेगा? आप आज्ञा दें मैं उसे अंदर ले जाऊं। अरे ये क्या? अंधी, बहुत चोट तो नहीं आई अंधी। समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा होता है। यूं लगा जैसे हुआ खंभा वो ऊपर उठ रहा और दूसरे क्षण मेरे शरीर में गिरने ही वाला था। मैं बच गई मैं। किस्मत अच्छी थी मेरी जो मैं उसमें रस्ते से लटका हुआ नहीं था, अन्यथा हवा में झूलता हुआ चला जाता। एकाएक वह दीवार हिलने लगी। मुझे लगा उस पर गिरने ही वाली है। अब गिरी मैं भागा। भाग में जाए ऐसा हाथी। वो दीवार होती तब ना गिरती। अब तो अच्छा, वो जैसे ही ऊपर उठा मुझसे निपटने ही वाला था कि मैंने आने वाली तकलीफ को महसूस कर अपना पीठ घुमाया और यहाँ आ गिरा। पैतरा बदलना ही राजनीति है। बोलने दो सुनता कौन? मैं सम्मानपूर्वक बच गया। नहीं, इस घटना ने सबकी इज्जत गिरा दी। तुम्हारा समाज में कभी सम्मान था ही नहीं जो अब गिरे। नहीं मानता जो भी इस बार हाथी पर बैग प्रस्तुत कर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा निष्कर्ष यही है, हाथी सूट के समान है। एक विश्वविद्यालय से इसी विषय पर मैं भी पीएचडी ले सकता हूँ। वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरी जाति का है। बड़े दिनों से कह रहा यार कुछ भी लिखना और ले जा पीएचडी। मुझे फुर्सत नहीं। धार में जाए हाथी और हाथी की समस्या। मगर वह हाथी आखिर कहाँ है? किसी ने सोचा? हमें हाथी की तलाश करनी चाहिए। हमें हाथी से सुरक्षा करनी चाहिए। हमें हाथी से मैत्री करनी चाहिए। हमें हाथी को नष्ट कर देना चाहिए। यार ऐसा ना हो कि सामने बैठे दर्शक में चला गया हो और किसी जगह बैठा आंखें पर हमारी ओर देख रहा हो। हंस रहा हो? कैसा पुत्र बनाया? हम नाटक करते रहे, समस्या रही। चलो अच्छा है पीछा छूटा। बयान दे देंगे। हमने हाथी की समस्या पर विचार किया और निर्णय को जनता पर छोड़ दिया। तो क्यों नहीं हम एक संयुक्त बयान दे दें? चलो ठीक है। दीजिए जल्दी। हम अंधों ने हाथी की राष्ट्रीय समस्या पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया है। गहन विचार विमर्श के उपरांत हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं, हाथी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। हमें इसके समुचित विकास पर ध्यान देना है। उस उद्देश्य से अनिवार्य कदम उठाने होंगे। शासन को इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमें युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। राज्यों से कहा जाएगा हाथी की समस्या को प्राथमिकता दे। राज्य के मुख्यमंत्री कमिश्नर से कहेंगे कि हाथी की समस्या को प्राथमिकता दे। राज्य के कमिश्नर जिला कलेक्टर से और जिला कलेक्टर बीडीओ से और एसडीओ वीडियो से और बीडीओ अपनी पत्नी से। समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं से कहा जाए वे हाथी की समस्या पर अपना योगदान दे। विज्ञापन दिया जाए, रेडियो टेलीविजन से
संयुक्त राष्ट्र से कहा जाए वे वर्तमान वर्ष को हाथी वर्ष घोषित करे। हाथी पर डाक टिकट छापे जाए। शहर की दीवारों पर हाथी के पोस्टर लगाए जाए। देश के सिनेमा घरों में हाथी पर वृत्त चित्र दिखाए जाए। ऐलान कर दिया जाए, टिकट दी जाए कि हम जानते हैं वह हाथी है। हाथी की समस्या पर समिति बने, सवाल की जाए। नारे लगाए जाए, जुलूस निकाले जाए। और पुलिस को चाहिए कि हाथी पर कड़ी नजर रखे, हाथी नियंत्रण में रहे ताकि वह विकसित न हो सके। अगर अपना तुरंत नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। हम हाथी पर कड़ी नजर रखेंगे। हाथी कड़ी नजर रखने लायक चीज है। हाथी पर कड़ी नजर रखा जाए। कड़ी नजर हाथी के लिए वरदान। कड़ी नजर से हाथी को लाभ है। राष्ट्र के हमारे हाथी पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के हमारे हाथी पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। मैं अभी आप लोगों की घोषणाएं सुनकर आ रहा हूँ। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे, सड़कों पर नाच रहे, आपकी जय जयकार हो रही है। इसकी आवाज है, कौन बोल रहा है? पहचाना मुझे? मैं हूँ सूत्रधार। मैंने ही आपको इस मंच पर लाया और हाथी की समस्या आपके सामने प्रस्तुत। पहचानते हैं, हम सब तुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। सूत्रधार सूत्रधार का बच्चा। हाथी लेकर तू ही आया था। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह सब हमारी प्रतिभा का कारण है। यह हमारी राजनीति का कमाल है। हम जानते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। जनता मूर्ख है। आप वास्तव में हाथी की समस्या से जूझना चाहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। हाथी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है तू और तुम जैसे लोग जो सवाल खड़े करते हैं। हाथी का सवाल। इसी ने समस्या को उठाया और हमें बताया था। हाथी को लेकर नहीं आया था। सूत्रधार का बच्चा। हमारा शत्रु तू है, तू है हमारा शत्रु। हर प्रश्न उठाने वाला हमारा शत्रु है। तू हमारा शत्रु मानो नहीं। मर गया साला। हाथी नहीं है, यह हमारे लिए हार्दिक शोक और संताप का दिन है। जब राष्ट्र ने महान प्रतिभाशाली और कर्मठ नेता खो दिया। सुधारी महान साधक, तपस्वी और सिद्धांतवादी थे। हाथी की समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर सुधारी ने जो सेवा की है वह भुलाई नहीं जा सके। उनका नाम इतिहास में सदैव अमर रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम 5 मिनट बोल रहे हैं। 5 मिनट, 3 मिनट काफी है। सिर्फ एक मिनट। नहीं नहीं 2 मिनट। ठीक है, ठीक है। 2 मिनट। हम 2 मिनट मौन रहकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं मरा नहीं हूँ, मरूंगा कैसे? सूत्रधार जो हूँ, मैं मर गया तो कल मंच पर हाथी खोल लाए। कल ही क्यों, आने वाले अनंत वर्षों तक यह काम मुझे ही तो करना है। अंतिम बार बार मुझे मारेंगे और मैं बार बार जरूर दूंगा। अच्छा, नमस्कार।
ये थी प्रबोधित की निरंतर प्रस्तुति महान गायनकार शरद जोशी की रचना अनुभव का थी। और लगता है जितने भी दर्शक थे उन शवों में शरद जोशी के व्यंग के माध्यम से जो रेखांकित करने का उन्होंने प्रयास किया था, सुप्रभात को जनता के रूप में, अनुभव को आज के राजनेता के रूप में, और हाथी के बारे में तो आप सब समझ ही गए होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन रचना और सारे कलाकारों ने अपनी अपनी बेहतरीन अदायगी से इस मंच को जीवंत किया। एक जोरदार ताली हमारे कलाकारों के लिए। और इतने दिनों से मैं नाटक देख रहा हूँ, लगभग 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ नाटक। इसमें से हमको लगता है बहुत सारे कलाकार हैं जो आज पहली बार शायद इस मंच पे, तो एक जोरदार ताली नए कलाकारों के लिए जो इस मंच पर पहली बार आए हैं। हम चाहेंगे कि बहुतों में से, आप लोगों में से बहुतों का नाम मुझे नहीं पता है स्पष्ट, तो आप अपना अपना परिचय स्वयं दीजिए और अपने लिए यहाँ के दर्शक से आशीर्वाद मांगिए। मैं मुरारी राजा पुरहा, मैं अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जितने भी आए हुए हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम है हमारे डायरेक्टर सर हरी सर को भी। बस मेरा नाम राजा रोशन कुमार है, मुंगेर घाट। और इससे पहले भी हमने इस मंच पर एक नाटक प्रस्तुत किया था, तोते की कहानी, और ये हमारा दूसरा है। सभी दर्शकों को भी आप पढ़ेंगे। मैं कृष्णकांत गांधी, साहेबपुर कमाल। धन्यवाद सबों को मैं करता हूँ। मैं स्वीटी कुमारी, मैं कुरान। मैं मनोज कुमार, मैं बेगूसराय से ही हूँ और लगातार रंगमंच कर रहे हैं सभी संस्थाओं के साथ जुड़कर। धन्यवाद। मैं धीराज कुमार और मैं खुदरापुर से विनम्र करता हूँ। आप तमाम दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूँ। आभार आप सबों का। और यहाँ लाइव पे थे कुंदन, कहाँ गया? हाँ बिल्कुल बुला रहे हैं सर, जो नेपथ्य में है उनको बुलाने दिया जाएगा। कुंदन और म्यूजिक पे जो थे आप आइए, जो म्यूजिक देख रहे थे। और इस पूरे नाटक का निर्देशन किया था युवा रंगकर्मी हरिशंकर गुप्ता ने। हम उन्हें भी बड़े ज्यादा और सम्मान के साथ इस मंच पर बुलाते हैं, हरिशंकर गुप्ता और विपुल जी और राम पुकार। चलिए सबों को बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि निर्देशक अपनी बात दर्शकों के साथ साझा करें। विपुल, राम पुकार जी आप भी आइए। दर्शकों, एक लंबे अंतराल के बाद हम इस मंच पर आपसे मुखातिब हैं। ये नए कलाकार, जिसमें से कि कुछ लोग पहली बार इस रंगमंच पे अपने प्रदर्शन के साथ आपके साथ उपस्थित हुए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस कच्ची पक्की प्रस्तुति को देखकर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में ये प्रस्तुति और परिपक्वता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिल्कुल। और हम फिर किसी दिन हाजिर होते हैं आप सबों के रूबरू, एक नई संस्था, नई प्रस्तुति